We have a little presentation for you. Let's take a quick look at what we have. Huge round of applause for them, please. What fantastic work they do for those who are visually impaired. हम 5 मिनट भी नहीं बिता सकते हमारी आंखों के आगे एक पट्टा बांध के लिए। पूछने वाली हूँ, एक काम करो, तुम मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मैं पहुँचती हूँ। अच्छा लोकेशन, ओके 1 मिनट में लोकेशन आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके जी जी ओके ओके। Call Satnam Rana button. Lock screen. Ring a vibrate. System lock. WhatsApp. WhatsApp. Camera. Satnam Rana 12:49. WhatsApp. Message. Attach button. Pop-up window. Location. हाँ, लोकेशन आ गया है, हम इस लोकेशन पे चलते हैं। आइए मैम चलते हैं। System launcher. WhatsApp. Double tap to activate. Double tap and hold to lock press. हेलो शबनम। अरे राजू। हाँ शबनम, हाँ हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस बढ़िया। मैं बराबर पहुँची ना? हाँ आज तो गए। अच्छा राजू, हाँ। मैंने अब तक आपको एनवलप दे दिया है, तुम हाँ। कैश लेके आए हो क्या? नहीं कैश तो नहीं है, मैं गूगल पे कर दे रहा हूँ। ओके ठीक है, चलेगा। ओके ओके ठीक है। मैं अभी गूगल पे कर रहा हूँ। GPay. GPay. Enter Google Pin. 0. 2. Pay page. Pay friend. Hemani Jat. Conversation page. Pay button. But payment send page. Number keyboard. 1 rupee. 4. Button. Sparks for this payment. Pay. GPay. 4. Laksa. 4. Fill circle fill. 4. Fill circle. 2. Fill circle. Paying Hemani Jadhav 10 rupees. GPay. Paying Hemani Jadhav 10 rupees. Payment successful. मैंने पेमेंट कर दिया। Conversation ओके page. ठीक है राजू, हो गया ना? Double tap to activate. ठीक है, अभी मुझे एक काम है, मैं जाती हूँ। बाय राजू। बाय बाय। वैसे मैम आपके जो फ्रेंड थे उनके फोन से कुछ आवाज आ रही थी, वो कैसी आवाज थी? अच्छा, मोबाइल में एक सिस्टम होता है हाँ। जिसे टॉक बैक कहते हैं। Yes, ma'am. विजुअली इनपुट अपना सारा काम इस टेक्निक के माध्यम से करता है। अच्छा मैम, मैम बैंक आ गया। आई 1 मिनट मैम। या यस मैम। मैम बैंक। हेलो मैम, आपको क्या हेल्प चाहिए? हाय, मुझे केवाईसी फॉर्म फिलअप करना है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैम आप यहाँ वेट कीजिए, आइए। जी सर अभी आ रहे हैं। ओके, आप यहाँ जी जी, थैंक यू। सर पानी की बोतल। ओके थैंक यू। Sir, I want to fill KYC form. ठीक है सर, आप डॉक्यूमेंट दीजिए, हम आपका कर लें। Yes, sir. This is my documents. ओके Yes, sir. ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, आप मेरे साथ आइए केबिन में। Yes, sir. Yes. Space. Space. आप अपना नाम बताइए सर। Yes, sir. My name is Santosh Kumar. S A N T O S H. Santosh. K U M A R. ओके सर, Yes. अपना एड्रेस बताइए। Sir, I'm from Worli, Mumbai. W O R L I M. Worlim equals C equal M. Account no. Add Worley contact no. Add Worley name. Add Worley. Carriage return contact. Carriage return space. M U M B A I. ओके सर, Contact no. आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। Yes, sir. 9636 9 6 3 6 हाँ 88 8 8 63 6 3 and 63. 8 6 3. Account no. अकाउंट नंबर बताइए। Yes, sir. 520 5
2 0 258 2 5 8 17 4 4 1 7 82 8 2 ठीक है सर, आपका कल तक में हो जाएगा। आप कंफर्मेशन के लिए एक बार बैंक में आके जाइए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। अब आपको तो बताइए। आइए मैम, वो चले गए, आइए आप। मैम, आपको क्या काम है? सर नमस्ते, नमस्ते। मुझे केवाईसी फॉर्म सबमिट करना है। ओके मैम, आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। हाँ, 1 मिनट सर। सर मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लीजिए। ओके मैम, आपका सबमिट हो जाएगा कल तक में, आपको मैसेज चले जाएगा। ठीक है सर। सर नमस्ते। नमस्ते। चलिए मैम, मैं आपको लेकर चलती हूँ। मैम वैसे बाय। हम बैंक में तो गए, लेकिन आपके वो बैंक में जो मैनेजर थे उनके लैपटॉप से कुछ आवाजें आ रही थी, वो कैसी आवाज थी? अच्छा, वो आवाज है? हाँ। वो एनबीडीए के माध्यम से। एनवीडीए, ओके जी। मैम, और क्या क्या कर सकते हैं लैपटॉप में ऐसे अगर आवाज आती है तो? हाँ मैम। अभी टेक्नोलॉजी। अरे हेलो हाय, मैम। हाय राहुल। हाय हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। किस काम आए थे? अरे बैंक में यार कुछ काम था, इसलिए आई थी बैंक में। अच्छा, काम हुआ या बोलने का बाकी है? काम तो पूरा हो गया। अच्छा राहुल, Yes. मेरे साथ एक मैडम है, वो जानना चाहती हैं कि विजुअली इम्पैक्ट किस तरह अपना काम कर रहे हैं अच्छा। और कहाँ से ये प्रशिक्षण लिया है। अच्छा, हाय मैम, हाय सर, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ सर। अच्छा। सर मैं इनसे कल से मिल रही हूँ, तो मैं इनसे जब मिली, इनके फ्रेंड लोगों से मिला ना, तो सबसे पहले तो इन्होंने रोड क्रॉस करवाते टाइम मेरा एल्बो पकड़ा। फिर इनके फ्रेंड से मैं मिली गार्डन में, तो वो क्रिकेट देख रहे थे। अच्छा। और फिर बैंक में मैं इनके फ्रेंड से मिली, तो वो लैपटॉप पे कुछ फॉर्म फिल कर रहे थे। और फिर इनके एक फ्रेंड थे राजू नाम के, तो जीपे कर रहे थे अपने फोन से, तो उनके फोन और लैपटॉप से कुछ आवाजें आ रही थी। ये कैसी आवाज थी और ये सब कहाँ से सीखा आप सबने? अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है। नैब इंडिया सुना है मैम आपने? यस सर, सुना है। अच्छा, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, ये ऐसी संस्था है, इसकी सब भारत में कई सारे शाखाएं है, और उस शाखाओं में से नर्सरी से लेकर एजेड तक सब प्रशिक्षण मिलते हैं। और उस प्रशिक्षण मिलने के बाद भी हम लोग सब कर पाते हैं। Yes, sir. बैंक में जीपे Yes, या ये सब टेक्नोलॉजी से हम लोग उनसे जोड़ते हैं और सब काम कर लेते हैं। हम लोग को सिर्फ हम लोग को सिर्फ अवसर चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए। Yes, तो हम sir. लोग सब कर पाते हैं इससे। ओके सर, सर बहुत अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन सुन के, और मुझे भी समझ में आया कि जो दुनिया है उसमें सिर्फ जो साइटेड पर्सन है वही कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि वही सब कुछ कर सकते हैं। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो भी सब कुछ कर सकते हैं सर। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन सर। 1 2 3 हमें सहानुभूति नहीं, अवसर चाहिए। वी नीड अपॉर्चुनिटी, नॉट सिंपैथी। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाएं दिल को छूने वाली इनकी इस राह पर। थैंक यू सो मच। और मैं तो कहूंगी कि आज हम सबकी पहले ही आंखें खुली हुई थी, लेकिन आज इन्होंने आंखें खोली हैं जिनकी खुद की आंखों में रोशनी। तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए प्लीज। और बहुत अब उत्सुकता है जानने के लिए कि इनका क्या, इनकी कहानी का कैसे मिलन है, कैसे जुड़ी हुई है ये श्रवणी की दुनिया से। Can we do something very special as well? I've heard they're saying that they don't need हमें सहानुभूति नहीं चाहिए. We are very blessed to see the world. Can we at least take the effort by seeing this, at least pledge that when we are leaving this world, we give our eyes? Please at least do that. The death rate is significantly high vis-a-vis the number of blinds. And you see we have got 2 eyes. With 1 eye only we can, with 2 eyes we can enlighten 2 souls, 2 lives. Please do that. This is extremely important. If anybody of them has touched your heart, please don't forget that. रोंगटे खड़े हो गए। कमाल की बात।
एंड इससे बेटर मौका हो ही नहीं सकता था हम सबको याद दिलाने के लिए। जैसा मैंने कहा कि यहाँ आज मिलने के बाद ना सिर्फ हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे लेकिन हमेशा के लिए हमारी सोच बदल जाएगी। सो यस, बहुत ही एक कीमती उन्होंने हमें एक आइडिया दिया है। प्लीज आप सब उस पर विचार करिए, हम सब करेंगे। और जैसा मैं हमने पहले ही देखा कि कैसे सिंपल तरीकों से इन्होंने आम जीवन जीने की इतनी सारी तरकीबें निकाली हैं। और ऐसी ही एक और तरकीबें हम सबको पता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। श्रवणी उमंग की नई कहानी श्रावणी। जोरदार तालियां हो जाएं श्रवणी के लिए और उनके हाथों के लिए जिन्होंने खोली है एक बार फिर से हमारी आंखें। हमारी प्यारी सी श्रवणी की छवि हमारी आंखों में लेने के लिए हम तैयार हैं। तो तालियों के साथ एक बार फिर से थैंक यू सो मच नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। सो यस, श्रवणी आ चुकी है हमारे जीवन में, हमारे घरों में बहुत जल्द आ रही है 24 अप्रैल से। लेकिन अब वक्त हो गया है श्रवणी को यहाँ, और उसकी इतनी खूबसूरत तस्वीर आप देखेंगे कि वो आपकी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेगी। जोरदार तालियों से स्वागत श्रवणी का। हमारी खूबसूरत श्रवणी, हमारी प्यारी सी श्रवणी जिसकी आंखों में रोशनी तो है ही, लेकिन ये कहानी बताएगी कि कैसे वो अपने नाजुक कंधों पे उठाती है बोझ अपने माता पिता के अंधकार का। स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारक, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। और आज मैं बताना चाहती हूँ श्रवणी की कहानी कि श्रवणी कैसे अपने माँ बाबा की आंखें बनकर रहती है। इसमें जो मेरे माँ बाबा होते हैं, मेरी जो माँ होती है वो बचपन से ही नहीं देख पाती है, बट जो मेरे बाबा होते हैं उनकी आंखें जो होती है वो जो फोड़ी जाती है, बट मेरे को वो पता नहीं होता है। बाद में मेरे को पता, जिनसे ये चंद्रा है जो हमारे यहाँ की विलन बनती है, और मुझे पता नहीं होता कि ये मेरी ताई जी है। और कितनी बार मैं इनसे मिलती हूँ बट मुझे पता नहीं होता ये मेरी ताई जी और ये मेरी फैमिली से है। और बट ये जो मेरे बाबा बनते हैं, पहले इनका नाम केशव होता है, बट ये बाद में अपना नाम चेंज कर देते हैं, अपना नाम मोहन रख देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। और अगर किसी को भी, जैसे मैं इनके घर जाती हूँ बाद में हवेली में, अगर ये पूछते हैं आपके माँ बाबा का नाम क्या है, तो मैं बताती हूँ मोहन और नीति। तो पहले इनका नाम था नेत्रा और केशव, तो इन्होंने नाम चेंज किया और मेरे को खुद को नहीं पता था कि इन्होंने नाम चेंज किया है। सो ये सब जो है ये पूरा ये हमारे रघुवीर सर ने लिखा है। रघुवीर सर आ जाओ, आओ रघुवीर सर आ जाओ। शुक्रिया। अब इसने इतना अच्छा बोला कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। ओके, श्रवणी की शुरुआत कैसे हुई थी? अपने आसपास में, अपने घरों में जब हमने देखा कि आज की जनरेशन जो है वो हमारी पुरानी कहानियां भूल चुकी है, हमारे संस्कार भूलते जा रही है, तो ऐसे में ये ख्याल आया कि श्रवण कुमार एक हुआ करते थे जिन्होंने अपने अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवाई थी। और जब भी औलाद का नाम लिया जाता है तो श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। तो आज के दौर में, आज के बच्चों के लिए, आज के माँ बाप के लिए एक कहानी के रूप में हमने श्रवणी की कल्पना की, जो अपने अंधे माँ बाप को उनका हक, उनका सम्मान और वो घर वापस दिलवाती है जिस घर से उन्हें निकाला गया है। श्रवणी को हम एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने लाना चाहते हैं, हर बच्चे के लिए कि काश मैं श्रवणी जैसा बनूं, और हर माँ बाप के लिए कि काश हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाएं जो उन्हें श्रवणी बनाए।
सो हमारी छोटी सी कोशिश है। इस कोशिश में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शेमारू उमंग का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि ये कॉन्सेप्ट वाकई आज की तारीख की ज़रूरत है। ये सिर्फ घरों के लिए नहीं ज़रूरी है, ये उस समाज के उस वर्ग को समझने के लिए भी ज़रूरी है जो देख नहीं पाते हैं। उनकी मुश्किलें, उनका संघर्ष, उसको देखने के लिए भी ज़रूरी है, उसको समझने के लिए भी ज़रूरी है। शेमारू उमंग, सुभाष जी, संदीप जी, विनोद जी, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि मैं मेरे जो पार्टनर हैं रविंद्र गौतम, जो बहुत एज डायरेक्टर हैं, आप सब जानते होंगे उन्हें, और सुशांत और राजेशी सांडिया जी, हम सब ने मिलकर इसकी शुरुआत की और अब आपका साथ चाहिए इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो ईमानदार कोशिश हमने की है उस कोशिश को आप लोग सराहेंगे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। जोरदार तालियां प्रोडक्शन हाउस 2 दूनी 4 के रघुवीर शेखावत जी और रविंद्र गौतम जी के लिए इतनी प्यारी कहानी हमारे सामने लाए। थैंक यू सो मच रघुवीर जी। हम आपको फिर से मंच पे बुलाएंगे, लेकिन पहले एक बार जोरदार तालियां हमारी प्यारी सी श्रवणी के लिए। थैंक यू। श्रवणी ने जैसे ही माइक लिया मैंने कहा मेरा तो पैकअप है। कितना खूबसूरत बोली, और आई थिंक कि अब यही इस शो को आगे बढ़ाएं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और यही हमें अपने माता पिता से मिलाएं बेटा। हाँ, आओ आओ माँ बाबा आओ। इतने प्यार से मैं ना बुला पाती, इसलिए मैंने श्रवणी को ही ये काम दे दिया। जोरदार तालियां हो जाएं। Neeti played by Pritika Chauhan and Mohan played by Vicky Singh. Can we please have the wonderful performers on stage? कहा था ना मैंने आपसे श्रवणी को मिलके आपको you will thank God for your vision that you have been able to see this beautiful girl. And welcome श्रवणी के माता पिता, आपका स्वागत है। कितना एक्साइटमेंट है श्रवणी को लेकर? बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, और ये शो बहुत प्यारा है, उतनी ही प्यारी ये बच्ची है। एंड इस शो में बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, सो लाइक आपको देखने को मिलेंगे। श्रवणी की माँ नीति जी। जी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक एक्टर को हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए होता है जो नॉर्मल तो सब प्ले कर सकते हैं, बट एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से दिखाई नहीं देता। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ, इन लोगों को मैंने अभी देखा, सो मुझे वो प्ले करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही कम लोग हैं शायद इंडस्ट्री में जो जिनको ऐसा मौका मिलेगा, जिन्हें दिखता नहीं है वैसा कुछ कैरेक्टर प्ले करने का। सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड दैट मुझे मौका मिला, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। बिल्कुल, एंड वी ऑल आर एक्साइटेड आंट वी। जितना मुश्किल किरदार उतने ज्यादा चैलेंजेस, और आई थिंक उतनी ही खूबसूरत कहानी जिसमें लगता है कि कई सारे रंग हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। जैसा कि हमने कहा, उनकी आंखों के आगे सिर्फ एक ही रंग होता है और वो होता है काला, लेकिन श्रवणी को सारे रंग दिखते हैं। कौन सफेद हैं, कौन श्वेत हैं, कौन से शेड्स डार्क हैं, कौन से ग्रे हैं। इसी बात पे हम मिलाना चाहेंगे आपको कुछ ऐसे किरदारों से जो श्रवणी की कहानी में काफी रंग भर देते हैं। आप जानते हैं बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? चलिए आइए देखते हैं। आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए हमारे स्क्रीन पर, और बहुत जल्द मिलाएंगे हम आपको आरती सिंह। एंड कैन वी हैव श्रवणी एंड हर फैमिली बैक ऑन स्टेज? आ जाइए प्लीज, और जोरदार तालियां चंद्रा के लिए। और उनके साथ मैं कहूंगी, ऐसा कह सकूं तो उनके पार्टनर इन क्राइम जो है मनमोहन जी, प्लेड बाय वीरेन। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत ही मजेदार ट्विस्ट और टर्न्स लग रहे हैं इस कहानी में। और चंद्रा जी, माइक आपके पास। थैंक यू। आपका प्रोमो आते ही, आपकी एंट्री आते ही एकदम मतलब धमाल हो गया। तो बहुत शेड्स हैं आपके कैरेक्टर में, और आप इस कहानी में बहुत ही मजा लाने वाली हैं। नाम में भले ही चांद है, आग हम सूरज वाली रखते हैं। Yes, and first of all, thank you all for coming here, Shemaru, Umang, for giving me this chance. And ये कैरेक्टर बहुत टाइम के बाद मैं मतलब वापस से टेलीविजन पे आई हूँ, एंड बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। और चंद्रा एक ऐसी लड़की है जिसने इस घर में आने से पहले बहुत गरीबी देखी है, तो उसे पावर और भूख है पावर की, और उसे ऐसा लगता है वो अपने ही सपनों में रहती है कि अगर मुझे सब कुछ मिल जाए तो क्या।
एंड इफ सम अप करूँ तो बोलूँ तो शी इज लेडी चाणक्य, जो सब कुछ अपना लेगी लेकिन वो अपना पावर नहीं जाने देगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। एंड लालची नहीं है पर एम्बिशियस है, और अपने एम्बिशन के लिए वो कुछ भी करेगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने कभी विलन प्ले नहीं किया है, मुझे हर किसी ने पॉजिटिव कैरेक्टर में देखा है, तो अभी भी मैं जब कुछ बोलना होता तो मैं ऐसे कर दूँ, ऐसे आता है मेरे अंदर से कि मैं कैसे बोलूँगी। बट टचवुड आई एम रघुवीर सर, मतलब उनके गाइडेंस से, और मैं रारजी सर के साथ पहले भी शो कर चुकी हूँ, तो सर जब ऐसे ही देख के एक लाइन भी बोल देते हैं ना, तो ऐसा लगता है किसी ने घोल के पिला दिया है। सो आई फील blessed and that's it. Thank you so much. And your partner in crime मनमोहन जी, बहुत तड़का लगा रहे हैं कहानी में आप। दो माइक से बोलो। बहुत मजा आने वाला है, हम बता रहे हैं सच्ची। मतलब लल्लन टॉप शो बन रहा है हमारा, क्या बात है। और ये आप सभी लोगों को छूने वाला है, आपके हृदय को छूने वाला है, और हम लोग बहुत धमाल मचाने वाले हैं। ये छोटी सी बच्ची ने बहुत कमाल कर रखा है। हमारे जो मेकर्स हैं, जिनकी छांव में हम लोग काम कर रहे हैं, ये दोनों लोग महारथी हैं, रघुवीर सर भी और हमारे डायरेक्टर साहब श्री 1008 रविंद्र गौतम जी महाराज। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद शिमारू चैनल का, उमंग का, कि हम लोगों को ये मौका मिला है इस तरह के धमाल को आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। तो मैं बस यही कहूंगा कि 24 तारीख से रात को 8:30 बजे टीवी पकड़ लीजिए। हर हर महादेव। बिल्कुल, ये तो हम करेंगे ही। आप सबसे मिलने के बाद तो हम बस अब 24 तारीख का ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जरा कुछ मुलाकात उनसे हो जाए जिनसे आपकी कहानी के लिए आप सबने बहुत इंस्पिरेशन लिया है, और वो है हमारे विजुअली चैलेंज्ड फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर आइए, और मैं ये भी समझना चाहूंगी कि नीति और मोहन का किरदार निभाने के लिए जब तक हमारे विजुअली इंपेयर्ड फैमिली नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ऊपर स्टेज पर आती है, तब तक मैं इतना आप सबसे जरा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सोचिए कि नीति और मोहन का किरदार प्ले करने के लिए कितनी बार आपको ये इमेजिन किया होगा आपने कि अगर आपको कुछ नहीं दिखाई देता होगा, सिंपल मोटर स्किल से लेके हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं, या डे टू डे खाना पीना उठना चलना, उस सब के लिए, उस कैरेक्टर में घुसने के लिए इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ मैमथ टास्क, आई एम श्योर। तो उन्होंने किन से इंस्पिरेशन ली, वो भी आज यहीं पर इस मंच पर हैं, और डेफिनेटली हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये अपनी आम जिंदगी में कैसे छोटी छोटी चीजें करती हैं। इन्होंने अभी प्यारी सी एक स्किट दिखाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि चाहे वो रिक्रिएशन हो, स्पोर्ट्स हो, बैंक अकाउंट ऑपरेट करना हो, दोस्तों को मिलना हो, वो सब करते हैं। लेकिन हम जरा सोचें एक कदम पीछे लेके कि करते तो हैं बट कैसे। आई थिंक इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मार्वल, एंड जरा इनसे हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी करवाएं, और आप सब भी जरा जुड़ के आए, आप भी जरा इसमें जुड़ के आए। इफ वी कैन प्लीज हैव सम सिंपल एक्टिविटीज, ताकि हम भी इसके बारे में सोच सकें कि अगर हमारी आंखों में रोशनी नहीं होती तो क्या हम इनकी तरह जीवन जी पाते। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, बिकॉज दे रियली इंस्पायर अस। एंड लेट्स स्टार्ट विद वन सिंपल एक्टिविटी। सबसे पहले तो मैं अपने प्रीतिका और विकी जी से ही कहूंगी, बिकॉज आप ही कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो आपने कितनी बार ये रिहर्सल में पहले एटलीस्ट जब तक आपने कैरेक्टर को अपने आप में इम्बाइब किया होगा, ये एक्टिविटी की होगी, अपनी आंखों के आगे पट्टा बांध के इमेजिन किया होगा कि अगर आप विजुअली इंपेयर्ड होते तो आप ये सीन या ये सिचुएशन कैसे हैंडल करते। सो लेट्स रीलिव दैट हियर ऑन स्टेज, एंड कैन वी प्लीज हैव अ फ्यू सिंपल एक्टिविटीज दैट वी कैन मेक our dear NAB family members do with us, and then I'm going to request कि आप भी volunteer करके आगे आइए। इसे एक प्यारा सा खेल ही समझ लीजिए, या एक छोटा सा inspiration for life, so that we are more grateful and we operate with more gratitude. So can we have our first activity on stage, please? और सबसे पहले प्रीतिका जी, विकी जी, इन कैरेक्टर आ जाइए आप पूरी तरह, और बताइए हमें हम क्या करवाने वाले हैं सबसे पहले इनसे। अब
सिंपल चीजें, हमने इन्हें बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हुए देखा, जैसे कि क्रिकेट खेलते हुए, बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हुए, लैपटॉप ऑपरेट करते हुए। हम तो अपने फोन में कॉल भी ना कर पाए, ये तो बहुत बड़ी चीजें हो गई। बट वॉट अबाउट द एवरीडे लाइफ, सिंपल थिंग्स, राइट फ्रॉम द टाइम यू गेट आउट ऑफ बेड, खाना पीना, बेसिक कोऑर्डिनेशन। तो चलिए इनसे एक सिंपल एक्सरसाइज कराते हैं जो हम अपनी रोज के जीवन में बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन क्या ये सच में इतनी आसान है? तो चलिए प्रीतिका एंड विकी गिव अस अ लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन, और फिर 2 वॉलंटियर्स आपकी तरफ से भी हो जाएं और दिखाइए हमें कि हमें जो इतना आसान लगता है और जो एक्चुअली इससे गुजर रहे हैं वो भी उसे इतनी आसानी से कर देते हैं, बट असल में क्या वो इतनी आसान चीज है? सिंपल थिंग। लेट्स स्टार्ट विद एक पानी का ग्लास ही भरना हो जाए भले। सो प्रीतिका एंड विकी, प्लीज कम एंड टेक फ्रंट, स्टेज इज ऑल योर्स, वी हैव द एक्टिविटी रेडी फॉर यू। विकी कम हियर, आ जाइए। Come on guys, cheer them. आप सब देख सकते हैं वो बहुत कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन काफी फास्ट भी हैं प्रीतिका, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स उन्हें अपनी फिंगर भी यूज कर नहीं पा रही है। जब एक सेंस हमारे साथ नहीं होती, और वही पानी अब पी के दिखाइए प्रीतिका जी एंड विकी। हमें जब हमारी एक सेंस ले ली जाती है तो हम हमारी बाकी सेंसेस कितना उसे ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए काम करती हैं। शी वाज यूजिंग हर फिंगर देयर इफ यू सॉ टू बी एबल टू प्लेस के पानी कहां गिर रहा है कहां नहीं। कितना मुश्किल था? आप खोल सकते हैं अपनी आंखें, कितना मुश्किल था या कितना आसान लगा? पहली बात, आसान तो बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली मैं सच बोलूँगा कि ये कैरेक्टर निभाते वक्त हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज हम लोग ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे हर सेकंड में कट होता है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, और फिर आप वापस से देखने लगते हो। लेकिन जब आप ऐसा फील करने की कोशिश करते हो, जब मैंने ऐसा फील करने की कोशिश की तो मेरे से तो नहीं हुआ। सो मुझे समझ में आया, मैंने कई बार अपने डायरेक्टर सर से और सबसे पूछा मैंने कि सर कैसा करना चाहिए, तो सर ने मुझे एक बार बताया था कि बेसिकली क्या होता है ना कि आप जब वॉक करते हो तो आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा होता, लेकिन आपकी एक मेजरमेंट होता है आपका। आप जब आपके पास वो ब्लाइंड फोल्ड होता है तो आप ऐसे ऐसे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मैं ऐसे ऐसे कर रहा था तो मैं बहुत गलत वॉक कर रहा था, तो मुझे सर ने बताया कि आपका होता है 1 2 3। तो आपके क्या होता है कि जैसे आप कभी इमेजिन करोगे, अगर मैं एक बार बताऊं तो गौरिका इधर आओ एक मिनट, तो क्या होता है कि सी अभी अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मुझे मतलब मेजरमेंट में पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे हूं तो मेरे पैर कैसे होंगे 1 2 3, वैसी मेरी स्टिक भी वैसी 1 2 3 होती है। सो क्या है कि ऑटोमेटिकली अगर मैंने ऐसे हाथ पकड़ा है और मैं ऐसे नहीं चल सकता अब, तो क्या होगा कि वो ऐसा है तो मेरा ऐसा होगा 1 2 3 1, तो मेरे रिदम होगा पैरों का। सो वो मुझे समझ में आया बाय द टाइम एंड बाय द लाइक मुझे, मैं अभी बता भी रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि जब मैं ऐसे करके वॉक करता हूँ तो लिटरली मुझे फील होता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, हालांकि दिख सब कुछ रहा होता है, आप एक्ट ही कर रहे हो तो, लेकिन आपको एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की वजह से ना आपको अपनी बॉडी में एक चेंजेस दिखते हैं कि हाँ लगता है कि हाँ कि वैसा है। तो अभी भी क्या है कि जैसे ये वाला सीन था तो बैठा मैं, बैठने के बाद थोड़ा सा आपने एडजस्ट किया कि ठीक है ग्लास कहाँ पे है, बॉटल कहाँ पे है, और अभी हम लोग सीन्स में भी ऐसा करते हैं, इसीलिए मेरे लिए बहुत आसानी से हो गया। अदरवाइज अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा होता तो डेफिनेटली पानी नीचे गिर गया होता। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये तो पूरी तरह कैरेक्टर में ढल ही गए हैं। विकी थोड़ा मेथड एक्टर है मैं थोड़ी रॉ और ऑर्गेनिक हूँ, मैं इतना नहीं सोचती हूँ किसी सीन के बारे में। आरजी सर ने मुझे 2-3 फिल्म्स बताया था कि ये देख लेना तुम, और मैंने वो फिल्म्स देखी। उसमें एक फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी जिसका नाम है बटरफ्लाइज आर फ्री। आप में से किसी ने शायद देखी होगी, जिसे नहीं देखी सबको वो फिल्म देखनी चाहिए एक बार। मैंने 2 बार देखी और मैं बहुत रोई वो फिल्म देख के, और मैं उसी फिल्म से जितना थोड़ा बहुत सीख सकती थी कि एक ब्लाइंड को मैं कैसे प्ले कर सकती हूँ, एक कैरेक्टर को, मैंने सिर्फ वो देखा। बाकी मेरे गट में जो आता है, गट फीलिंग आती है, मैं कर देती हूँ। मैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, डायरेक्टर ओके बोल देता है, मैं बोलती हूँ ओके 2 वॉलंटियर्स ये फिर से अगर सेटअप हो जाए और हमें 2 वॉलंटियर्स मिल जाए हमारे साथ ये एक्टिविटी करने के लिए,
और कुछ नहीं तो जैसा हमने जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था दैट दिस मीटिंग इज अबाउट सेंसिटाइजिंग अस फॉर टुवर्ड्स द विजुअली इम्पेयर्ड. वो है हमारे सामने, एक इतना खूबसूरत उदाहरण है कैसे जीवन जीना उनके लिए. कोई भी एक या दो वॉलंटियर्स अगर हमें मिल जाए. आकिब क्यों शर्मा रहे हैं? आ जाइए. कुछ मैक्स टू मैक्स पानी आपके ऊपर गिरेगा और कुछ नहीं होगा. सो यस, एंड हमारी आरती तैयार है. आ जाइए. आकिब, चंद्रा जी के साथ ये एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा है आपको. बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है. Thank you, Aarti, for being such a sport. Thank you so much, Akib. Cheating is not allowed. सिर्फ नाम ही में चांद है उनके. यही बैंटर लगता है, ये जो खूबसूरत बैंटर ये जब सीन्स में दिख के आएगा स्क्रीन पे तो बहुत ही कमाल की इनकी सबकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लग रही है. एंड आई एम श्योर शो में ये दिखाई देगा हमें. चलिए शुरू हो जाइए. किसका इंतजार है? बिल्कुल रेडी. Super well done. Akib took the easy route. He poured himself a small in this case. Yes. जोरदार तालियां हो जाएं आकिब और आरती के लिए. थैंक यू. और यही चीज हम अपनी एनएबी फैमिली को अगर बोले कि आके हमें एब्सोल्युटली एग्जैक्टली दिखाएं कि वो कैसे इसे करते हैं. आई थिंक वी कैन हैव अ रीफिल ऑफ ग्लासेस एंड बॉटल्स हियर. दैट विल बी ग्रेट. 2 वॉलंटियर्स अगर आ जाएं. शबनम जी आ जाइए. यू वर द स्टार ऑफ द शो. जो आपने खूबसूरत वो नाटक तैयार किया. जोरदार तालियां हो जाए शबनम. व्हाट इमेंस कॉन्फिडेंस. कमाल है. मजा आ गया बिल्कुल. Perfect. And ऐसे ही इतना आसान बना देती है शबनम जी. थैंक यू सो मच फॉर दैट डेमो. ये डेफिनेटली हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब भगवान एक चीज ले लेते हैं ऊपर वाले तो उन्हें कैसे हम कॉम्पनसेट, हमारी पूरी बॉडी कॉम्पनसेट करती है. ऑफ कोर्स हम आज इसके बारे में और बात करेंगे. अगर एक और एक्टिविटी हो जाए तो मजा आ जाए. मजा आ रहा है ना? उन्होंने पहले कुछ कहा कि वो क्रिकेट कैसे खेलते हैं. वो गेंद जो होती है उसमें कुछ आवाज आती है जो हम आंखें हमारी अगर नहीं हमारा सहारा दे रही हैं तो हमें हमारे कान ज्यादा काम करते हैं. तो इसका भी एक छोटा सा डेमो अगर हो जाए तो माहौल एकदम बना हुआ है, समा बंधा हुआ है, मजा आ जाएगा. और मैं चाहूंगी एक वॉलंटियर आपकी तरफ से आ जाए. एंड वीरेन जो मनमोहन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप लग रहे हैं थोड़े स्पोर्टी टाइप, है ना? हाँ, तो चलिए थोड़ा हो जाए गेंद का खेल. एंड एक वॉलंटियर, कम ऑन, एनी क्रिकेट लवर. रवि जी, पॉपुलर डिमांड पे आपका नाम बुला गया. चलिए मजा आएगा. कुछ ऐसा नहीं. आ गए. आपका नाम? विशाल जी के लिए तालियां हो जाए. थैंक यू. अंबानी नाम है इनका. बहुत मजेदार खेल होगा फिर तो ये. सो ब्लाइंड फोल्ड इफ वी कैन हैव फॉर देम प्लीज. करना क्या है? चलिए अभी हमें हमारी एनएबी की फैमिली पहले इसका एक डेमो करके दिखाएंगी और फिर देखते हैं कि हम कितना समझ पाए इसको.
Wow. कमाल है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर ये कर सकते हैं तो आप सब कुछ भी कर सकते हैं, एंड दैट्स द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन वी नीड यू ऑल टू लिव। यार मैं इधर इंस्पिरेशन की बातें कर, चलिए विशाल जी, वीरेन जी, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। श्रवनी बेटा अपर में अपनी जान बचा लें जरा। नो चीटिंग। वन, टू, थ्री। उनका ब्लाइंड फोल्ड निकल गया। ये एक्टिविटी हम मेनली इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये हम सबको इंस्पायर करे। उन्होंने इतनी आसानी से ऐसे काम कर दिखाए जो हम सोच भी नहीं सकते बिना विजन के कर पाना। गुड अटेम्प्ट, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। क्या आप सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल होगा? एंड आई थिंक यही श्रवणी की कहानी है। श्रवणी और उसके माता पिता दोनों इस बात का प्रतीक है दैट दे कैन मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। जोरदार तालियां हो जाए सबसे पहले हमारी एनएबी फैमिली के लिए। आपको आइडिया भी नहीं है आप हमें कितना इंस्पायर करते हैं सच में। और आज we have been left with such thought-provoking incidences today here on stage. ऐसे ही बहुत मजा आ रहा है और स्टेज में कहती हूँ भरा हुआ है, ऑलमोस्ट फुल हाउस है, लेकिन हमारी 2 दूनी 4 के बिना अधूरा है। प्लीज जोरदार तालियां हो जाएं हमारे प्रोडक्शन हाउस 2 दूनी 4 से। रघुवीर शिकावत जी और रविंद्र गौतम जी प्लीज स्टेज पे आ जाइए। It's a milestone event for us and it's a landmark for Shravani, which is obviously incomplete आपके बिना। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी संदीप जी और सुभाष जी को प्लीज मंच पे आ जाइए। 2 ऐसी हस्तियों को स्टेज पे बुलाना है जिनके काम के बारे में हम कुछ मतलब cannot introduce them enough cannot be said about them। बुलाना चाहेंगे हमने देखा कि कैसे हमारी ये विजुअली इम्पेयर्ड जो फ्रेंड्स एंड फैमिली आज आए हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को इतना मीनिंगफुल बना लिया है एंड हाउ दे आर एबल टू नेविगेट थ्रू द एवरीडे लाइफ। और ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बिना। इनका जीवन बहुत ही अंधेरे में जाता अगर उनकी इस खूबसूरत काम की वजह से ही वो आज यहां तक आ पहुंचे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है टू कॉल अपॉन द डायरेक्टर ऑफ एनएबी, an iron lady for some and an angel for many. Let's please welcome Pallavi Kadam ji and let's also call Himangi Jadhav ji on stage please. सुशांत जी भी आ जाइए प्लीज 2 दूरी 4 से। प्लीज कैन वी हैव यू ऑन स्टेज सो इट इज अ कंप्लीट फैमिली फॉर अस हियर। संदीप सर, a little thank you to Pallavi ma'am and also Himangi Jadhav ji के लिए thank you so much सुभाष sir। आप
सबके दिमाग में इतने सारे सवाल हैं, श्रवणी के बारे में तो हैं ही और वो सब सवाल तो चलते रहेंगे, लेकिन ये कैसे कर लेते हैं ये सब, और इसलिए पल्लवी मैम से बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए पल्लवी मैम, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर शोइंग अस हाउ यू ब्रिंग a beautiful ray of hope in the lives of the visually impaired. So we'd love to hear from you. Yes. First of all, I would like to thank the Shemaro team for inviting us over here, all our team, and thank you buddies. बहुत अच्छा किया आप लोगों ने. हाँ. तो all the team which is here, present here, very thank you for coming here, and this is sensitization. It's a part of sensitization that we are creating to the society, and telling about NAB India. 70 years back, in 1952, it was established, and a very unique objective is to empower the visually challenged persons in the mainstream industry. तो यही एक ऑब्जेक्टिव था कि इनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाना है और किस तरह से करना है। तो हमारे जो फाउंडर मेंबर्स थे, इन्होंने बहुत ही बारीकी से सभी एक्टिविटीज की शुरुआत की, जैसे नर्सरी फॉर द ब्लाइंड और एजेड होम फॉर द ब्लाइंड। सो नर्सरी से एजेड होम तक हमने पूरा जर्नी अंडर वन अम्ब्रेला शुरू किया है। इसमें हमारा ब्रेल प्रोडक्शन सेंटर है, जहां पे ब्रेल स्क्रिप्ट आपने देखा जो अनवील किया था, टॉकिंग बुक है, और एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, जो एजुकेशन हमारा स्पेशल स्कूल नहीं है, लेकिन हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन चलाते हैं, जहां पे मेन स्ट्रीम में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, श्रवणी के एज के ही रहते, श्रवणी सी के छोटे एज के भी है जो मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं। इसके लिए बहुत झगड़ना पड़ा हमें, हमारी एडवोकेसी बहुत अच्छी है, आज तक हम ऐसी एडवोकेसी करते गए, इसलिए हमें मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन मिल रहा है अभी, और एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। और जो एक्सेसिबिलिटी आप लोग जो देख रहे हैं हर एक एरियाज में, मुंबई एरियाज में, ऑल ओवर इंडिया में, ये सारी एडवोकेसी जो है ये नैब इंडिया की ओर से हो रही है और आज आगे भी होती रहेगी। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी शिमारो और उनके टीम को, क्योंकि देखिए आप लोग अगर हमें ऐसे मेन स्ट्रीम में अगर लाओगे नहीं तो हमारी अवेयरनेस होगी नहीं, सेंसिटाइजेशन होगी नहीं। तो ये हर एक कॉर्पोरेट्स में वगैरह जाके हम लोग ऐसे एक्टिविटीज करते हैं ताकि सारी सिटीजन्स इसमें सेंसिटाइज हो। और क्योंकि ये नैब, मैं कहना चाहूंगी नैब का जो विजन है, ये नैब जब तक रहेगा जब तक हर एक व्यक्ति इसमें अवेयरनेस नहीं होता है, सेंसिटाइज नहीं होता है कि कैसे, क्योंकि आगे जाके हमारी सिटीजन्स को ही इनको आगे बढ़ाना है, तो ये कैसे बढ़ाएंगे, इसीलिए तब तक नैब रहेगा। तो मैं फिर एक बार सभी शिमारो टीम का थैंक यू करना चाहूंगी और हमारे टीम का भी। और जैसे इन्होंने कहा कि वी डोंट वांट सिंपैथी, वी वांट अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। How absolute. Sandeep sir, Subhash sir, thank you so much for that moment right there. This is absolutely priceless. फोटोज के लिए बहुत ही परफेक्ट मोमेंट है। कोई नहीं है अगर स्टेज पे नैब फैमिली से, तो प्लीज उन्हें भी स्टेज पे बुला लीजिए, सब आ जाइए। And I think let's all have a nice group photo with our Shravani family, with the NAB family. ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलने वाले हैं, ना इन्हें एक दूसरे से मिलने के और ना हमें इन सबको एक फ्रेम में देखने के लिए। So yes, let's enjoy this moment to the fullest.
पल्लवी जी, अभी आपसे और भी बातें करनी है और भी जानना है, इसलिए आप ये फोटो कर लीजिए, फिर हम आएंगे आपके पास। Picture perfect moment, a milestone day for us here at Shemaru. Thank you so much, everyone. Thank you, Sandeep ji, Subhash ji. I request all the artists to stay back. Thank you so much, Raghuveer ji, Ravindra ji. I request our principal cast to stay back on stage. और पल्लवी जी, जब तक सब लोग स्टेज पे सेटल होते हैं, मैं चाहूंगी कि सॉरी आप आगे आ जाइए। और बहुत सारे लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि आपने एनएबी के बारे में बात की और एनएबी की जर्नी और आगे के विजन के बारे में हम आपको माइक देते हैं। कैन वी हैव अनदर माइक प्लीज? हमने एनएबी की विजन और जर्नी के बारे में तो आपसे समझा, लेकिन पल्लवी मैम, हम सब यहाँ पे सबके दिमाग में इस वक्त यही सवाल है कि आप सब उनसे ये चीजें कैसे करवाती हैं, उनको आम जीवन जीने के लिए ये प्रेरणा कैसे देते हैं, एंड व्हाट आर द मेथड्स दैट यू यूज एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट देम? यस, मैंने अभी जो नैप के बारे में कहने के वक्त मैंने कहा कि अलग अलग प्रशिक्षण डिपार्टमेंट है हमारे। अभी जो स्टूडेंट्स जो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो स्किट प्ले किया, ये अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर के हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी है, एक्यूप्रेशर मसाज है, डीएड स्पेशल डीएड करके एक टीचर्स ट्रेनिंग होता है, उसके है ये, और परफ्यूमरी, जो परफ्यूमरी सेक्शन है, जिससे कोर्स करने के बाद ये नया ही कोर्स हमने शुरू किया है, जिससे ये आगे जाके कॉर्पोरेट्स में फ्रेग्रेंस कंपनी जो होती है, इसमें जाके ये इवैल्यूएटर, परफ्यूम टेस्टर, ये पोस्ट पे ये काम करेंगे। वाओ! तो नैप की एक खासियत ऐसी है कि हम पुराने जो चल रहे हैं उसको हम ज़्यादा तक ये नहीं करते हैं। जैसे मार्केट बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलते रहती है, उसके अनुसार हमारे प्रशिक्षण हम बदलते रहते हैं। तो अभी जो आपने श्रवणी के जो सीरियल में जो कास्ट बताया आपने, तो इसमें एक टोटली ब्लाइंड जो बचपन से है, माताजी या पिताजी बचपन से है, और पिताजी को लेट ब्लाइंडनेस आया हुआ है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो जन्म से ब्लाइंड होते हैं और दूसरे एक्सीडेंटली या एज के अनुसार ब्लाइंडनेस आता है। तो ये
एज के अनुसार जो ब्लाइंडनेस आता है, जिसको मे बी 18 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, इसका कुछ बोल नहीं सकते हम, तो इनके लिए अलग सा प्रशिक्षण होता है जहां पे हम लेट ब्लाइंडेड एडवेंटिशियस ब्लाइंड बोलते हैं, और इनको प्रशिक्षण देने के पहले इनको काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने सुसाइड करने की सोची थी, जो 18 इयर्स में थे या 40 इयर्स में थे, इन्होंने सुसाइड करने का सोचा था, लेकिन फिर हमारे कोर्स के बारे में जानकारी मिलने के बाद हमारे पास आए, उन्होंने काउंसलिंग लिया, और जो प्रशिक्षण, और ये जो प्रशिक्षण होता है, जैसे आपने देखा कि मोबिलिटी, जो वाइट स्टिक, ये वाइट स्टिक कैसे चलाना है, ये ऐसे ही घुमा के नहीं चलता है, इसको साइंटिफिकली उसको सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है, आपने अच्छी तरह से उसको टैप करके वो सीखना है, बस में कैसे चढ़ना है, ट्रेन में कैसे चढ़ना है, इसके जो बारीक बारीक ट्रेनिंग है, इसको हम सिलेबस में करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, ताकि इसमें से एक्सीडेंट ना हो पाए, क्योंकि हम जब कोई ब्लाइंड को अगर हम डायरेक्शन देते हैं, जैसे आपने वो ग्लास और ये किया, आपने देखा कि ब्लाइंड लड़की जो थी, उन्होंने कितने इजीली वो बॉटल में से ग्लास में पानी pour. Gaurika Sharma, let's hear a huge round of applause for dear Shravani. श्रवणी, मजा आ रहा है श्रवणी बनकर? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मेरे को ये जो टीम है बहुत अच्छी लगी, और मेरे मेरे फेवरेट रघुवीर सर, जो कि मतलब मेरे फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है, उनको मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो देते हैं। मेरे फेवरेट गोलगप्पे है। तो जब मैं एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मेरा जब इनके ऑफिस में जाती थी, तो मैं कहती थी इन्हें कि मेरे लिए भेलपूरी जो भी है वो मंगवाओ, तो सर मंगवाते थे, और तीखी वाली ब्राइब करते थे। और सर कहते थे मैं हाथों से बनाता हूँ तेरे लिए। कहते थे या बनाते थे? देखो, ये भी एक आर्ट होता है, प्यारी सी गौरिका से मतलब इतना खूबसूरत कैरेक्टर में उसको ढालना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, और लगता है कि बहुत बखूबी किया है, क्योंकि इसमें अब हमें श्रवणी ही दिखाई देती है। और इसी बात पे अब हम पूछना चाहेंगे प्रीतिका से, जो श्रवणी की माँ नीति बनी है, कि हमने आपको पहले हमेशा सरस्वती माँ का कैरेक्टर निभाते देखा, और अब श्रवणी की माँ, मतलब इतनी ममता है आपके सारे कैरेक्टर्स में, तो क्या ये भी कुछ वैसा ही है, या ऑफ कोर्स उसमें वो विजुअली इम्पेयर्ड एंगल है, लेकिन अदरवाइज क्या ये बहुत अलग है? ऑफ कोर्स ये माइथो से तो बहुत अलग है, वो तो सरस्वती माती सिर्फ आशीर्वाद देती थी। so, यहाँ तो मैं देख नहीं सकती हूँ, एक बेटी है मेरी, हस्बैंड है जो नहीं देख सकते, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है लाइफ में। नॉर्मल शो से बहुत अलग स्टोरी है इस शो की, और जो कैरेक्टर है मेरा वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे चैलेंजेस लेना बहुत अच्छे लगते हैं, और इस शो में काफ़ी अलग है, तो मुझे अच्छा लग रहा है काफी। और ऐसा ही बहुत बड़ा चैलेंज तो विक्की सिंह जी ने भी लिया है, एज ही प्लेज मोहन, श्रवणी के पिताजी, और लगता है कि मोहन की बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, जितनी मुश्किल जर्नी उतना ही मुश्किल किरदार, तो कैसे निभा रहे हैं आप, कैसे मजे ले रहे हैं? मेरे लिए आसान इसलिए हो गया क्योंकि रघुवीर सर, आरजी सर बिल्कुल साथ दे रहे हैं, और जो भी डाउट होता है मुझे, मैं उनसे जाके पूछ लेता हूँ कि सर कैसा लग रहा है, कि अगर आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस में कुछ कमी है या कुछ बेटर हो सकता है तो आप थोड़ा मुझे बताएं। बाकी जर्नी तो जाए अगर बुरी हो या अच्छी हो, लेकिन जर्नी होती है तो उसका अपना मज़ा होता है, क्योंकि अगर बुरी जर्नी भी है तो उसका अपना एक एक्सपीरियंस होगा जो कि आपकी अच्छी जर्नी में काम आएगा। सो मेरे लिए वो सारी जर्नी अभी अच्छी होती दिख रही है।
yeah. ऐसे ही अच्छी लगेगी आई एम श्योर स्क्रीन पर भी। आरती सिंह एज चंद्रा, हमने आपको बिग बॉस में देखा, आपको परिचय वारिस थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है में देखा, और आपने हर जगह तड़का लगाया है। यहाँ एक अलग ही तड़का लगा रही हैं आप श्रवणी की इस कहानी में, और इतनी छोटी सी प्यारी सी जो आपकी ओपोनेंट है उस पे जुल्म करना कितना मुश्किल होगा, उसके देख के सिर्फ प्यार आता है। आई स्वेयर कभी कभी, अभी हम एक्चुअली परसों एक सीन कर रहे थे जिसमें मेरा ओएस चल रहा था और इसने इतने प्यार से मुझे कुछ बोला, गुड़ खाइए, तो मुझे वहां से मनमोहन बोलते हैं प्यार नहीं लाना है, गुस्सा लाना है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है इसके ऊपर गुस्सा, बट एक्टिंग है। एंड जब मुझे ये ऑफर किया कि विलन करना है, थोड़ा सा मैं डरी हुई थी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट जब मैं पहली बार ऑफिस में गई और जो एक्साइटमेंट मैंने अपने प्रोड्यूसर्स की शक्ल पे देखी, मुझे लगा कि हो जाएगा, बस पता है मुझे हो जाएगा। और they were so happy to welcome me कि मैंने बोला चलो अब मैदान में कूद ही पड़ो, अब तो कर लेंगे जैसे भी। और ऐसी ही एक्साइटमेंट हम सब में है आपको एज चंद्र देख के। और अब आपसे बात करते हैं आपके, जो मैं हमेशा बोलती हूँ पार्टनर इन क्राइम है, मतलब पूरी मिली भगत है आप दोनों की। मनमोहन जी का जो कैरेक्टर है वीरेन जी निभा रहे हैं, लगता है बहुत मजे ले लेके आप इस कैरेक्टर को पूरा कर रहे हैं ना। बहुत मजा आ रहा है भैया, हम तो पहले ही बता चुके हैं। मैं मनमोहन हूँ, वीरेन जी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। मतलब इतना इन कैरेक्टर घुस चुके हैं, जैसा उन्होंने कहा एकदम, मतलब ये भी मेथड एक्टर है, वो भी मेथड एक्टर है। पता नहीं मैं कौन सा वाला एक्टर हूँ, आई डोंट नो, बट हाँ मैं एक्टर हूँ और मुझे मजा आ रहा है। और इस किरदार के थ्रू मैं आप लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ, और डराने की भी कोशिश करूँगा, चालाकियाँ भी करूँगा, बदमाशियाँ भी करूँगा, और शुद्ध भाषा में मनोरंजन 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 इस सब का जो ठीकरा हम सब लोगों ने उठा रखा है, तो उसमें हमारी भी हिस्सेदारी है और बहुत तगड़ी वाली है। बहुत मजा आएगा, बस एक लाइन आप समझ लीजिए। बहुत मजा तो आएगा ही। मीडिया भी कुछ सवाल करना चाहेंगी, उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी क्विक फोटो ले लेते हैं मेन कास्ट की साथ में, एंड देन वी कैन ओपन इट अप टू द मीडिया फॉर व्हाट दे वुड लाइक टू आस्क इन केस आई हैवंट कवर्ड एनीथिंग। कैन वी जस्ट स्टैंड अप फॉर अ नाइस फोटो ऑप प्लीज? मम्मी पापा के साथ खड़ी हो जाइए। मेरे लिए अगर कोई रोल है तो मेरी भी एक ग्रुप फोटो हो जाए आपके साथ। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। हमारे लिए इतना मजेदार ये लॉन्च बने इसलिए प्लीज जोरदार तालियां हमारी मार्केटिंग टीम के लिए और हमारी प्रोग्रामिंग टीम के लिए, जिन्होंने बहुत मेहनत की है ना सिर्फ इस शो को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन इस पूरे के पूरे लॉन्च को इतनी यूनिक तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। सो यस, वी कैन नॉट complete this day without having all of them take center stage and have the spotlight on them. ये हमेशा backstage रहते हैं and बिना किसी credit काम करते रहते हैं, so we will not let this opportunity go. No, come. Come, Team. Come. come ना guys, उपासना come. Teamwork makes dream work, and what better example than Shravani? Come. नीलम हॉल में आओ। आ जाओ। बहुत मेहनत कर दी।
Ready? Yeah. So remember guys, श्रवणी आ रहा है 24 अप्रैल से शिमारू उमंग, मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस कुछ 4.5 दिन बाकी हैं। एक बार जोरदार तालियां फिर से हमारे कास्ट के लिए, और बहुत एक्साइटमेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट यू लिटिल डॉल श्रवणी। ये बहुत जल्द, जैसा कि मैंने कहा, हमारे दिलों में जगह बनाने वाली है और हमारी नजरों से कभी नहीं उतरेगी ये खूबसूरत गौरिका एज श्रवणी। देखना ना भूलिए। आई एम पूजा कंवल साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड ऑल